नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम त्योंथर में हैं, त्योंथर बाजार में हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की विधानसभा है, ये लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है और यहाँ के मुद्दे थोड़ा अलग हैं। दरअसल रीवा जिले की इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश का भी प्रभाव देखा जाता है। लगातार बीजेपी के यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि त्योंथर के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के लोगों से ही पूछते हैं, त्योंथर का मुख्य मुद्दा क्या है आपकी नजर में? देखिए, त्योंथर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो बड़े-बड़े विकास के काम थे, वो जो भी समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो और भी जितने क्षेत्र हैं, सड़क, पुल, पुलिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग पर्याप्त काम हो चुके हैं। रोडों का जाल बिछ चुका है और कल्पना नहीं की जा सकती थी कि आज मतलब त्योंथर क्षेत्र का ऐसा कोई भाग नहीं बचा। जो बचे भी हैं, वहाँ पर भी काम सैंक्शन हो चुके हैं। बाणसागर का अमृतमय पानी किसान के खेत में जा रहा है। यहाँ अब जो आगे आने वाले समय में जो कार्य हैं, उसमें एक बड़ा कार्य युवाओं के स्वरोजगार को लेकर है। इस पर भी जो है हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की निगाह है। पिछली बार ऐसी चर्चा आई थी कि हम यहाँ पे ये हमारा जो कटरा के ऊपर पहाड़ के ऊपर जो घूमा ग्राम पंचायत का लाद का एरिया है, वहाँ पर उन्होंने औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे कि यहाँ के युवाओं का जो पलायन है, हम हमारे भारतीय जनता पार्टी की मंशा और नेताओं का संघर्ष बराबर लगा हुआ है। मतलब एक समस्या रोजगार से जुड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। आज राहुल गांधी की सभा भी थी, बड़ा बूस्टअप दिख रहे हैं आप लोग, चार्ज भी हैं। क्या स्थिति है रोजगार की यहाँ पे? यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? उन्होंने तो उपलब्धियां गिना दी शिवराज सिंह सरकार की, अब आप बताइए कि मुद्दे क्या हैं? सर देखिए, यहाँ त्योंथर में 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ पे शिक्षा मंत्री वही विधायक शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आज तक त्योंथर की दुर्भाग्य है कि आज तक युवाओं के लिए एक आईटीआई, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ तक कि महाविद्यालय नहीं खुलवा पाए। ये विकास की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। त्योंथर क्षेत्र में जिनको इन्होंने रोजगार के लिए लोन दिया है, स्वरोजगार के लिए लोन दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। किसी छोटे युवा साथी को इन्होंने लोन नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो त्योंथर क्षेत्र के अंदर युवाओं के रोजगार के लिए एक भी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। 15 साल से सरकार है, 15 साल से, ठीक है। 15 साल में आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, अलग अलग मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने आज अपनी सभा में एक अस्पताल का जिक्र किया है और बोला है कि हमारी सरकार बनी तो हम बना देंगे। ये अस्पताल की समस्या है क्या यहाँ के लिए? अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी 2008 में स्वीकृत हो गई। जमीन का थोड़ा विवाद था। 2008 में, याद रखिएगा। हाँ, 2008 में राज सैंक्शन हो गई है। जमीन का विवाद था। तहसीलदार साहब महोदय ने कल के लिए टीम गठित कर दी है। कल जमीन का सीमांकन हो जाएगा। जेल के पास कल टीम गठित हो गई है। माननीय तहसीलदार महोदय ने सीमांकन के लिए। अरे भैया, मैं पूछ रहा हूँ 2008 का है ना? नहीं तो जमीन का विवाद था। ठीक, वहाँ गल्ला मंडी के लिए जमीन आवंटित है। 10 साल चला विवाद, अभी देखिए चुनाव आ गया। नहीं, चुनाव के कारण नहीं, ये पहले से ही हॉस्पिटल आज के स्वीकृत माननीय तिवारी जी के द्वारा, रमाकांत तिवारी जी के द्वारा हॉस्पिटल स्वीकृत कराई जा चुकी है। गलत नहीं, गलत बात नहीं। माननीय रमाकांत तिवारी की जी के द्वारा। नहीं। एक सेकंड, बात करने से ही बात होगी। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग कहे कि बहुत बढ़िया रोड है। आप देखिए रोड में गड्ढा है, मछली पाल लो, चाहे जो भी कर लो। 15 साल में युवराज सिंह ने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाया। अस्पताल किसने अप्रूव कराया था? अस्पताल राम लखन सिंह जनता दल के विधायक थे, उनके विधायक के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था और आज लगभग 20-22 वर्ष हो रहे हैं। एक जमीन का टुकड़ा मध्य प्रदेश शासन अस्पताल बनने के लिए निश्चित नहीं करवा रही है। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं, विक्रम जी, एक सेकंड, स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्याएं हैं। अभी यहाँ पे ये विवाद शुरू हो गया था कि भाई किसके कार्यकाल में अप्रूव किया गया था उस हॉस्पिटल को, तो बड़ा मामला हो गया ना। नहीं, देखिए, जो भी हमें मिला था पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, हम लगातार सभी क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की जो योजना है, आयुष्मान योजना, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये
मतलब एक जीवनदानी योजना है पूरे भारत ठीक है, मतलब सरकार की योजनाएं जो है जमीन स्तर पे उतारे। सबसे बड़ी डिमांड है व्यापारियों भाई की। यहाँ झूला पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सारे व्यापारी भूखों मरने की कगार में है। ये झूला पुल क्यों नहीं बन पाया अब तक? नहीं, देखिए झूला पुल पे बहुत सारी चीजों पे टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। झूला पुल एक बड़ा मुद्दा था और दूसरा एक बड़ा मुद्दा था पूर्वांचल के लोगों ने चौरा घाट को तोड़कर और उस पर रोड ले जाने की बात हो रही थी। सैद्धांतिक दृष्टि पे इन सारे विषयों पे हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अब यह है कि समय लगता है, हमें कुछ भी नहीं मिला था यहाँ पे। आज आप अभी भाई साहब ने कहा रोड को लेके, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश सरकार को 600 करोड़ रुपया भी हाईवे के विकास के लिए नहीं मिल पाते थे, और जब से मोदी जी सरकार पे आए हैं 30,000 करोड़ रुपया हाईवे के विकास के लिए मध्य प्रदेश को मिला। आप खुद भी आपको पूरे जिले में घूमना पड़ता है और आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि 15 साल पहले की स्थिति क्या थी, आज रोड की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है। आप सोचिए कि 4 लाख जब कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी तो 4 लाख एकड़ हमारा सिंचाई का कुल रकबा था। आज हम 40 लाख एकड़ पर सिंचाई के रकबे में मेरा सिंचाई की बात हो गई। पेयजल संकट को लेकर लगातार सरकार का घेराव हुआ कि पेयजल संकट है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सिंचाई की भी समस्या गलत बता रहे हैं। ये जो बाढ़ सागर नहर बनी हुई है, इसकी एक भी माइनर नहर नहीं बनी हुई है। धान की सिंचाई सिर्फ इसलिए हो जाती है कि लोगों को खेतों से भागे पानी जाता है। पश्चिमी की एक भी नहर चालू नहीं है। सिंचाई के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, यहाँ त्योंथर की क्या स्थिति? त्योंथर में कोई रोजगार का साधन नहीं उपलब्ध हुआ है। कोई भी एक आदमी बताए कि उसको पिछले 4 साल में कोई रोजगार मिला हो। न तो कहीं कोई भर्ती हो रही है, न तो कहीं कोई औद्योगिक कारखाने खुल रहे हैं। एक चीज जरूर कहेंगे कि व्यापम मामले की जो पहले मृत्यु हुई है उसका दाग हमारे त्योंथर तहसील में लगा है। पहली मृत्यु त्योंतर तहसील में हुई है व्यापम मामले में। छत्तीसगढ़ के होटल में, क्या नाम था उस लड़के का? विजय सिंह की लाश मिली थी। ठीक है, कुछ और मुद्दे होंगे यहाँ के, जैसे जनप्रतिनिधि की जब बात होती है तो जनप्रतिनिधि के काम से कितना संतुष्ट है आप? माननीय रमाकांत तिवारी जी ने मिनी बाढ़ फागर चालू करवा दिया, कॉलेज में MMSC चालू है, जेल चालू हो चुकी है, हॉस्पिटल प्रगति पे कार्य है। ठीक, अपन 1 रुपए किलो गल्ला दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की माननीय उज्ज्वला योजना आम जनमानस प्रभावित है। अभी 5 लाख तक का माननीय मोदी जी ने स्वास्थ्य बीमा योजना में लोगों को पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिल रही है। माननीय सांसद जी ने यहाँ 7 लाख रुपए अधिवक्ता संघ के शूटर सेट के लिए उपलब्ध करा दिया है राशि। नगर पंचायत में जो विकास नहीं हो पा रहा है उसका कारण यह है कि यहाँ पर नगर पंचायत का अध्यक्ष है व्याप्त भ्रष्टाचारी है। ये आप सामने नालियां आप देख रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी और नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी, यहाँ लोकल जिम्मेदारी होती है, ना कि विधायक की जिम्मेदारी होती है, ना सांसद की, ना मुख्यमंत्री की, ना प्रधानमंत्री की। यह नगर की जिम्मेदारी होती है। नगर में वर्तमान में माननीय रमाशंकर जी के द्वारा कैंडिडेट जो जिताया गया उसकी जिम्मेदारी होती है। जो नगर की व्यवस्थाएं हैं उस पर पूरी जिम्मेदारी। एक चीज बताइए, सड़क एक बड़ा मुद्दा था। अभी तो सड़क बननी शुरू हो गई और बन भी रही है। सड़क एक बड़ा मुद्दा था। अब क्या स्थिति है बाकी जगह पर, रूरल एरिया में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण एरिया में भी रोड कुछ बन रही है और जगह रोड इतने गड्ढे हैं, कुछ कहने के रोड इतनी खराब है कि रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो आपके हैं, स्थानीय विधायक, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, बीमार रहते हैं। नहीं तो बीमार रहते हैं तो अभी तो उसके कारण भी बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे। विधायक की पर्याप्त मात्रा में लोग जो उनसे मिलने जाते हैं वो हर कार्यक्रम में विधायक की पर्याप्त मात्रा में कार्यक्रमों में जाते हैं। स्वास्थ्य किसी का कोई स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं भी स्वस्थ हूँ, अभी गिर जाऊँ मर जाऊँ, कोई स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अगर भैया लोग कांग्रेस के लोग जिम्मेदारी लेते हो कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे भाई, एट्रोसिटी एक्ट को लेके क्या हुआ? बीजेपी तो केंद्र में भी है। एट्रोसिटी एक्ट का असर क्या है? हर जगह एक ही लहर है कि भाई बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी ने वो क्यों ये अध्यादेश लेके आई? नहीं, अभी चाहता हूँ, देखिए मेरे कांग्रेस के साथी एट्रोसिटी एक्ट पे उनके चेहरे की मुस्कान अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। भाई उसी के नाम पे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस एक्ट पे जो ये समस्या आई तो किसकी देन है? कोई भी बताए यहाँ पर, ये किसकी देन है एट्रोसिटी एक्ट?
और दूसरी चीज, आप जो है ऐसे इसके पहले एक मुद्दा आया, हम इस एक्ट के पहले एक मुद्दे की बात करते हैं। अभी जो 3 तलाक का मुद्दा आया है ना, दुनिया के तमाम 22 बड़े मुस्लिम देश 1956 में ही अपने यहाँ से ट्रिपल नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी भी बारी आएगी। मैं देखिए, दो बड़े मुद्दे देश में आए जिनकी वजह से यहाँ पर एक भटकाव की स्थिति है। निश्चित रूप से हमारा भी साथी हो सकता है किसी चौराहे पे खड़ा हो, वैचारिक चौराहे पे, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं उसके पहले एक मुद्दा है ट्रिपल तलाक का। दुनिया के बड़े 20 देश जो है बहुत पहले ही वहाँ पे इस पर बैन लगा के रखे थे। फिर आप पाकिस्तान की बात करें, हमारे पड़ोस में मुस्लिम देश है, 1956 में वहाँ पे बैन लगा था। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री तो कार्यकाल में इस पर एक बार आया था, वो चाहते तो इस मुद्दे को उस समय ही खत्म कर सकते थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो दम है कि जो ऐसे मुद्दों को लेके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, दम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दम है, सदन में बहुमत है। एट्रोसिटी एक्ट को लेके बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया ना, बिल्कुल साफ कर दिया। ये मिलना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ आप बताइए। सर, हमारे पूर्वी में 10 गांव में रोड नहीं है, निशान नहीं है रोड का। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है जी, लास्ट सीमा यूपी की। और बरुआ, मजगमा, पुरवा, कठौली और नहीं है आज वहाँ। एक मिनट सुनिए, नहीं है आज वहाँ डिलीवरी हो जाए तो उसको 10 लोग खटिये से ले जाते हैं हॉस्पिटल। नहीं है भैया, नहीं है। अरे भैया 15 साल हो गए सड़क वाली बात। सड़क, एक सेकंड, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पुरवा से कठौली तक का रास्ता अभी भी वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो उसमें समस्या कोई पार्टी की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि व्यक्तिगत रूप से यदि आपकी जमीन फंस रही है, कहीं न कहीं से वो राजस्व का एक मामला है जिसमें आम किसान जिसकी जमीन है। इन सब से हट के आप बताइए मुख्य मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा के लिए क्या हुआ? शिक्षा के लिए कि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं अपने यहाँ हर बर्दा जोत करके और खेती करके स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं और दस्तखत करके। रेगुलर टीचर यहाँ नहीं, यदि संविदा और ईजीएस का गुरुजी काम ना करें तो शिक्षक कोई भी काम स्कूल पे नहीं जाता। हर स्कूलों में ताला लगा। तो स्वास्थ्य की समस्या देखिए, अब पुराने गद्दों में त्योंतर अस्पताल में जाइए, कुत्ते सो रहे हैं। ये बड़ी एक सेकंड, युवाओं के बीच आते हैं। जिस क्षेत्र का विधायक बीमार है उस क्षेत्र का क्या प्रकट होगा, भगवान मालिक है। रहने वाले वो यूपी के हैं, उनको यूपी से ममता है, हमारे मध्य प्रदेश से ममता नहीं है। मध्य प्रदेश से उनको ममता नहीं है, वो यूपी के रहने वाले हैं और बीमार उनकी चली गई है, वो किसी को छीन नहीं पाते हैं। और एक सेकंड, देवतर में कानून व्यवस्था बीजेपी विधायक के जेब में है। देवतर के अंदर अभी हाल में जनेत थाने के अंदर दंगा हो गया, बेचारा एक लड़का थाने के अंदर मर गया, उसके माता पिता के ऊपर और 18 लोगों के ऊपर बलवा का केस लग गया, वो आज तक नहीं पकड़ गए, एक भी उसमें कैदी। दूसरी बात, जिला में सौर गुप्ता एक 4 साल का बच्चा था, उसको मार के कुआं में फेंक दिए, उसकी बॉडी बीजेपी के लोग इतनी जल्दी आज उसका बैनर लेके कुछ उसके बैनर लेके लोग गए थे, इतनी जल्दी उसकी बॉडी जलवा दिए, उसको दफना दिए कि उसमें कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के जेब में है, कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था पे 2 ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, ये जमीनी रूप में आप इसका निरीक्षण करें, यदि किसी थाने में कोई एक्टिविटी आया, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी है तो वहाँ पे अच्छा था। अभी हमारे यहाँ चाकघाट थाने में पवन शुक्ला जी थे, तो यदि कहीं पे परफॉर्मेंस पुअर है तो जहाँ ऐसी समस्याएं आ रही हैं हम उस पे जो है बराबर नजर रख रहे हैं और ऊपर बात पहुँचाते हैं। दूसरी चीज कि जो भी क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, कहीं तो क्षेत्र में घटनाएं केवल त्योंथर अकेले में नहीं हो रही है, आप पूरे जिले का इतिहास उठाएं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है ना, मैं पूरे जिले की मान लीजिए बात कर रहा हूं। नहीं तो आप तुलना कर लीजिए ना कि कांग्रेस के टाइम पे
क्या स्थिति थी? खुलेआम डकैती होती थी। अरे ये अपराध का कंपटीशन नहीं है, अपराध से निदान की बात है। आप तो अपराध का कंपटीशन। हम ये कह रहे हैं पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला ऐसा देश है कि यदि मतलब हमारे यहाँ किसी छोटी बच्ची के साथ गलत होता है तो फांसी की सजा हमारे। मेरा कहना है गलत हो ही क्यों, आपकी कानून व्यवस्था तो इतनी दुरुस्त होनी नहीं तो ये देखिए ये सर्व समाज की जिम्मेदारी है, ये सर्व समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में ऐसा वातावरण बनाए। कोई अकेले पुलिस हमारे लिए नहीं है, हम सबको भी ये जिम्मेदारी है कि हम। आप एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्योंथर आए होंगे, उनकी पहले आए थे, 2 महीने से कार्यक्रम बन रहा है। पहले आए थे, उनकी घोषणाएं क्या क्या थी? घोषणाएं तो करते रहते हैं। अनगिनत 100 बिस्तर अस्पताल की उनकी घोषणा थी जो आज तक नहीं हुई। झूला पुल के संबंध में भी कह चुके हैं वो टमस नदी में, रोडों के संबंध में कहा, सिंचाई योजनाओं के संबंध में कहा, मतलब वादे बड़े बड़े हुए। आप बताइए प्रश्न समस्याएं क्या हैं? सर, हाँ सर, स्वास्थ्य सर, की समस्या आ सर, गई। हाँ सुनिए सर, ऐसा है जब यहाँ पे चुनाव हो रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए हुए थे। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि त्योंथर का जो विधायक आप चयन कर रहे हैं वो विधायक तो एक पुतला है, यहाँ का विधायक शिवराज सिंह चौहान है। एक सेकंड, उन्होंने कहा यहाँ का विधायक शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ के विधायक एक नहीं 2 विधायक हैं, और यहाँ एक विधायक होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। त्योंथर में विकास की गंगा बहा देंगे हम। आज तक किसी भी एंगल से कोई विकास की गंगा नहीं बही। अब रही बात क्राइम की बात, क्राइम तो त्योंथर में इतना ज्यादा हो रहा है कि जिसको रोकने मतलब भाजपा शासन के काल में आज तक रुक नहीं पाया। अभी हमारे एक गुप्ता समाज के बच्चे का कत्ल कर दिया गया, उसको किसी भी तरह से कोई मतलब बिहेव नहीं मिला, कोई किसी भी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिला, ना पुलिस प्रोटेक्शन मिला, ना कुछ भी मिला। फिर दूसरी बात आप ले लीजिए, आप यहाँ तहसीलों की हालत देख लीजिए। आप तहसीलों की हालत इतनी जर्जर है, सन 55 में तहसील बन के तैयार होकर लगी हुई थी, आज तक है उस तहसीलों की हालत ये है कि कब तहसीलदार 56 से 2003 के बीच में फिर क्यों नहीं कौन बनाएगा? ना कांग्रेस ने बनवाई, ना बीजेपी ने बनवाई। किस दिखता है सामने, यहाँ सिर्फ एक चीज होती है, किस पार्टी का कौन सा बंदा है, कौन कितना चमचेगिरी कर लेगा नेता का। सिर्फ नेता की चमचेगिरी करता है, विकास की बात नहीं करता। ना विकास यहाँ पे हुआ है। अभी एक जेल बना हुआ है, उप जेल बना हुआ है, तो आप जरा सोचिए सन 90 में यहाँ पे जेल बनी और जेल अभी जाके चालू हुई। फिर दूसरी बात आप ले लीजिए, आप विकास की बात करते हैं, आप कहीं बहुत दूर से आए होंगे, अन्य तहसीलों को आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ व्यापारियों की दुकान थी, ठीक ना, यहाँ उनको धक्का मार के यहाँ सिर्फ सामंतवादियों के राज चलता है, सिर्फ सामंतवादियों का। ठीक है, एक बार और मैं सांसद प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, सांसद प्रतिनिधि जी बताएं, आपके शौचालय साफ करने वाले सांसद त्योंथर के जिस बड़े गांव को गोद लिया था, उस बड़े गांव के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा गंदगी उस गांव के अंदर है, सबसे ज्यादा दारू उस गांव में बिक रही है। सांसद प्रतिनिधि बताएं, वो गांव आज भी गोद में है कि गोद से चलने लगा, ये बताएं आप। ठीक है। दरअसल हाँ भाई साहब का ये कहना है, बड़ा गांव में आज भी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास जो होना चाहिए वो सांसद निधि से या सरकार की जो पॉलिसी है, यही हुआ कि पुलिस गाड़ी से जबरदस्ती निकाल के लोगों को वहाँ दो समुदाय के लोगों ने कांग्रेस के जो मारे गए वो भी कांग्रेस के, जो मार खाए वो भी कांग्रेस के। ये गलत बंधन है, गलत बात। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बार सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए जनप्रतिनिधि की हो रही है। कांग्रेस के हैं। एक सेकंड भाई साहब, इस बार कांग्रेस पार्टी के, अरे भैया रुक जाइए। इस बार बीजेपी के पास प्रत्याशी चयन में ही बहुत सारे संशय हैं। कोई संशय नहीं, यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी होगा। अच्छा, कमल का फूल प्रत्याशी होगा, कोई संशय कहीं किसी प्रकार का नहीं है। कुल मिलाकर त्योंथर के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में किस दल का जनप्रतिनिधि त्योंथर की जनता सुनती है।